बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आपको सी प्लस प्लस के स्मार्ट कोर्स के अंदर वेलकम करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कितने किस्म के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इफ़ एल्स इफ़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ बेसिकली एक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। ये एक ऐसी कंट्रोल स्टेटमेंट है जो एक कंडीशन के ऊपर बेस करती है। हम इफ़ के अंदर कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ठीक होगी तो इसके अंदर जो भी हम ब्लॉक, अगर आप वैसे तो ये होता है इसके अंदर, अगर हम ये ब्लॉक ना दें तो इफ़ अगर कंडीशन ठीक होगी तो इसके नीचे जो भी कोड होगा एक लाइन में वो वाला कोड रन होता है। अगर ये कंडीशन ठीक होगी, अगर कंडीशन गलत होगी तो उसका पहला जो लाइन ऑफ कोड है वो नहीं चलता, उसके बाद नेक्स्ट जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो चलती जाएंगी। तो इफ़ जो है ये प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है, तरतीब है, उसको तब्दील कर देता है। मतलब इफ़ लगा हुआ है, इफ़ के अंदर अगर ये वाली कंडीशन ठीक होगी तो इफ़ के बाद जो भी कोड होगा वो चलेगा नेक्स्ट लाइन में। उससे अगर कंडीशन गलत होगा तो एक लाइन को छोड़ देगा और उससे अगली लाइन चलाना शुरू कर देगा। तो हमें क्या करना होता है, हम ये चाहते हैं जब एक कंडीशन ठीक हो तो हम इसके बाद एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना चाहते हैं, हम ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर इफ़ के अंदर दी हुई कंडीशन ठीक होगी तो उसके अंदर एक लाइन नहीं बल्कि दो लाइनें, चार लाइनें चलनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लाइन ब्लॉक बनाने पड़ते हैं। तो ये ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक बना देंगे तो इसके अंदर हम जितनी मर्ज़ी लाइन ऑफ कोड लिख देंगे वो एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पे हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि अगर इफ़ कंडीशन ठीक होगी तो आपने क्या करना है, कंडीशन ठीक हो तो इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड्स हैं आपने उन सबको चलाना है। अगर ये ब्लॉक नहीं डालेंगे तो सिंगल एक स्टेटमेंट चलाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट मतलब रुक जाएगा। जो भी है कंडीशन ठीक होगी तो उसके बाद नेक्स्ट वाला चलाएगा, एक लाइन जो आएगी। अगर कंडीशन गलत तो इसको हम देख लेते हैं, प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएगा। जब आप एक चीज़ अपने हाथ से करेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक देखें आपको समझाने के लिए कि वाकई एक लाइन एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। मैं कहता हूँ इंट एक ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये जी नंबर आ गया। मैं कहता हूँ अगर आपके पास नंबर जो है वो ज़्यादा है 10 से, अगर नंबर होगा 10 से बड़ा तो फिर क्या करेगा, फिर कर दे, मैं कहता हूँ प्रिंट एफ में कह देता हूँ कि इंट नंबर इज़ इंट नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। से क्या मतलब है, तो मैंने ये कंडीशन लगाई कि एक नंबर ले, अगर चेक करे अगर वो नंबर 10 से ज़्यादा है तो बता देगा नंबर जो आपने इंटर किया वो 10 से ज़्यादा है। नहीं तो उसने अगर इसकी एक लाइन छोड़ देगा, उसके बाद फिर जो भी लिखेंगे जो भी आपने लिखेंगे। मैं लिखता हूँ आई एम आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक नंबर लिया, अगर नंबर की वैल्यू जो है वो 10 से ज़्यादा होगी, कंडीशन ठीक होगी तो उसके बाद वाली ये लाइन चलाएगा। अगर कंडीशन गलत होगी तो ये पहली लाइन को छोड़ देगा और दूसरी लाइन को चलाएगा। समझ आया या नहीं आया? मतलब इफ़ एक कंडीशन है, अगर इफ़ मल्टीपल्स आप इफ़ कंडीशन लगा देंगे तो सारी कंडीशन को चेक करेगा, हर कंडीशन को चेक करते जाएगा। जो कंडीशन ठीक होगी उसके नीचे वाली स्टेटमेंट को चलाते चला जाएगा। कंडीशन गलत होगी तो इफ़ पहली स्टेटमेंट छोड़ देगा, बाकी जितनी भी लाइंस लिखी होंगी सब कुछ चला देगा। देखते हैं ऐसा होता भी है या नहीं। सॉरी, हमने यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं है, तो बाई डिफ़ॉल्ट उसने कोई नंबर रखा होगा। ठीक है, वो कोई रखा। यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर जो है वो 17 है।
अब 17 आ गया तो इस नंबर के अंदर 17 जो है वो 10 से बड़ा कंडीशन ठीक है, तो इंटर नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। उसके बाद जो भी लाइन अब ये भी चलाएगा साथ साथ, ठीक है ना, कंडीशन ठीक होगी तो ये चलाएगा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है वो भी चलाएगा। अब देखते हैं तो दोनों एग्जीक्यूट होती है नहीं होती इस कंडीशन के ऊपर, क्योंकि इसमें 17 है, देखेगा 17 10 से बड़ा है, कंडीशन ठीक है तो ये भी चलाएगा, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो भी चलेगा। अगर कंडीशन गलत हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है, दोनों चल गए ना, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 एंड फ्लां, ठीक है। अगर ये कंडीशन गलत होगी तो पहली लाइन को छोड़ देगा। मैं लेट्स को यहाँ पे 7 कर देता हूँ। 7 है, 7 10 से बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत होगी तो एक लाइन को छोड़ देगा, उसके बाद जितनी भी लाइन होंगी उन सबको चलाएगा। ये रेंज। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप मल्टीपल लाइंस को एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप इसको ब्लॉक में डाल देंगे। देखें अभी इसके अंदर हमने 7 दिया, कंडीशन गलत होगी तो उसने पहली लाइन को छोड़ दिया। तो आपने जस्ट इतना यहाँ पे सोच देखना है कि इफ़ के अंदर अगर कंडीशन ठीक होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, नहीं तो उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ठीक होगी तो ये चलेगा, कंडीशन गलत हो जाएगी तो इसको छोड़ देगा, एक लाइन को आगे चले जाएगा। हाँ आप देखें हमने कंडीशन ठीक होती थी तो ये पार्ट चलता था, ये वाला भी चलता था। अगर कंडीशन गलत होती थी तो ये नीचे वाला चलता था। हम चाहते हैं कि ये दोनों कंडीशन ठीक होती, ये दोनों चलें, तो हम क्या कर देंगे, इसको ब्लॉक में डाल देंगे। इसको ब्लॉक के अंदर इन्हीं चीज़ों को उठा के ब्लॉक में डाल देते हैं। अब इसके अंदर आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख दें वो सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। कंडीशन गलत होगी तो ब्लॉक के बाद जो कुछ भी लिखा होगा, मैं इधर एक मैसेज दे देता हूँ एंड प्रिंट एफ, मैं कहता हूँ ये कंट्रोल जो है आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट, तो कंट्रोल आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट क्या मतलब है, अगर कंडीशन ठीक होगी तो ये दोनों लाइन को चलाएगा, कंडीशन गलत होगी तो इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाँ अगर कंडीशन ठीक होती ये दोनों को भी चलाएगा और बाद में जितने भी स्टेटमेंट सबको भी चलाएगा, ठीक है। कंडीशन गलत होगी तो इन दोनों को नहीं चलाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 10 से बड़ा नहीं है तो बाहर आ जाएगा, आउट ऑफ, ये बाहर कंडीशन गलत हो गई है तो इस बॉडी को छोड़ देगा और बाहर वाली स्टेटमेंट को चलाएगा। देखते हैं जी क्या करता है, बाकी ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ये देखिए आउट ऑफ स्टेटमेंट 7 दिया था, कंडीशन गलत। अगर आप ये चाहते हैं कि कंडीशन ठीक हो तो ये पार्ट चले अंदर वाला, अगर कंडीशन गलत हो तो बाहर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसके लिए हम सिंपल क्या लगा देंगे, इफ़, और इसको डाल देंगे एल्स के अंदर। अब इसमें एक मसला ये भी था, मैं आपको कंपेयर कर दूँ, अगर कंडीशन ठीक होते तो ये भी चलाते और नीचे वाली कंडीशन भी नीचे वाली स्टेटमेंट भी चला देता है। देखिए मैं यहाँ पे राइट्स को रख देता हूँ 20 रख देता हूँ। जब 20 रखूँगा तो जाहिर सी बात है 20 10 से बड़ा है, कंडीशन ठीक है तो अंदर वाला पार्ट भी चलाएगा और ब्लॉक से बाहर वाली चीज़ों को भी चलाएगा। तो इसमें ये है कि इफ़ ज़्यादा कंडीशन है तो ये देखें दोनों स्टेटमेंट्स को चला रहे हैं। अगर हम इसको चाहते हैं कि ये कंडीशन चले, जब कंडीशन ठीक हो तो ये चले, गलत हो तो बाहर वाला, तो हम इसको क्या कर देंगे, इफ़ एल्स में डाल देंगे। एल्स के अंदर, एल्स के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, कंडीशन ठीक होगी तो ये पार्ट चलेगा अंदर वाला, कंडीशन गलत होगी तो बाहर वाला चलेगा। अब ये आ जाता है 20 है, कंडीशन ठीक हो तो ये चलेगा, बाहर वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इससे पहले ये दोनों अगर कंडीशन ठीक होती थी, जब हमने एल्स नहीं लगाया था तो ये दोनों यहाँ, क्योंकि कंडीशन ठीक होने पे उसने बॉडी को तो एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बाहर चले जाते हैं, बाहर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगे उन सबको चलाता है। अब हमने कहा कि यार अगर कंडीशन ठीक हो तो सिर्फ बॉडी चले, बाहर वाला कोड रन ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ के अंदर, इफ़ की बॉडी के अंदर वो चीज़ें रखेंगे जो कंडीशन ठीक होने के पे चलेंगी। अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब देखें यहाँ पे मैंने 20 रख दिया, 20 जो है बड़ा कंडीशन ठीक है तो सिर्फ अंदर वाला पार्ट चलेगा, बाहर वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखते हैं, जाहिर सी बात है यही कुछ होना है। तो उसके बाद आप ज़्यादा आपके पास कंडीशंस हैं तो आप इफ़ एल्स इफ लगा सकते हैं बस, ठीक है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और एल्स वाला पार्ट नहीं चला। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो आप इसको इधर लिख सकते हैं, लास्ट पे एल्स डाल देंगे, एल्स इफ लगा देंगे, एल्स इफ अगर नंबर 10 से बड़ा है तो ये लग जाए, ठीक है।
अगर नंबर जो है, अब यहाँ पे मज़ीद को कंडीशन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। नंबर जो है वो 10 से छोटा है, नंबर 10 से छोटा है, तो उसमें हम एक और लाइन लिख देते हैं। हम कहते हैं कि प्रिंट एफ जनाब करा दो मैसेज यहाँ पे, नंबर इज़ लेस दैन 10। इतनी बात। एल्स में क्या कह दो, आउट ऑफ। एल्स में कोई नंबर नॉट नॉन। ठीक है जी। अगर नंबर जो 10 से बड़ा हो तो ये चलेगा, इसको मैं वैसे यहाँ से उड़ा देता हूँ। अगर कहीं ब्लॉक में डालने की जरूरत है, एक स्टेटमेंट डालनी है तो डाल भी सकते, कोई मसला नहीं है। एलसी में अगर छोटा है तो ये होगा, वरना ये हो जाएगा। अब मैं ये करता हूँ, नंबर ये मैंने डाल दिया इसके अंदर 20 20, तो सिर्फ ये एक स्टेटमेंट चले, बाकी एल्स इफ़ को चेक करें। अगर पहले इफ़ की कंडीशन ठीक हो जाएगी तो एल्स इफ़ को, और जितनी मर्जी आप एक एल्स इफ़ है आप 10 एल्स इफ़ लगा दे, कोई मतलब उनको चेक नहीं करेगा, बस पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और एल्स से बाहर चले जाएगा। ठीक है। अगर ये पहली कंडीशन गलत हो जाएगी, गलत होगी तो फिर इसको चेक करेगा। अगर ये गलत होगी तो उसके बाद अगर आप कोई कंडीशन आपने एल्स इफ में लगे तो वो चेक करने, तो फिर एल्स वाला ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अगर सारी कंडीशन गलत होंगी तो सिंपल सी बात है, एल्स वाला पार्ट चलेगा। ये कॉमा सेमी कॉलन बाहर लगाना था, ये मैंने अंदर लगा दिया, ये आपको मसला नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को चला सकते हैं। कोई भी आप प्रोग्राम लिखना चाहें, ये देखें इंटरनल ग्रेटर देन। अब मैं इसमें इफ़ वाला पास ठीक हो गया तो नीचे वाले उन सब स्टेटमेंट्स को छोड़ दिए। अगर ऊपर गलत होगा तो फिर नीचे वाले को चेक करेगा। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ जी, मैं लिख देता हूँ 4। 4 ये कंडीशन गलत होगी, इसको छोड़ देगा। इधर देखेगा 4 छोटा 10 से कंडीशन ठीक है, इसको चलाएगा, नीचे वाले को छोड़ देगा। ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, ये कंपाइल नहीं हुआ, इस वजह से उसके जो भी पहले पर चीज़ कंपाइलर में पड़ी थी तो उसने रैम के ऊपर वो दिखा दी। जब मैंने 4 को चेंज किया तो ये कंडीशन गलत, 4 बड़ा नहीं है, तो ये वाला कंडीशन ठीक होगा, नंबर इज़ लेस देन 10 ये प्रिंट कराएगा, बाकी को छोड़ देगा। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सी प्लस का लेक्चर नंबर प्लस का जो लेक्चर नंबर 6 है, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, आपको समझ नहीं होंगी। अगर समझ नहीं है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।